जी हाँ दोस्तों, शानदार तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है मैच नंबर 6। जिस किसी ने भी ये मुकाबला देखा उसकी दिल की धड़कनें लगभग रुक गई होंगी दोस्तों। सांसें थाम देने वाला ये मुकाबला था, बहुत ज़्यादा दिलचस्प ये मुकाबला, क्योंकि इस मुकाबले में हमने देखा पूरा जीता हुआ मैच सनराइजर्स हैदराबाद हार गई और हारा हुआ मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीत चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार ये जीत। जिस किसी ने भी ये मुकाबला अपनी आंखों से देखा उसको विश्वास नहीं हुआ होगा कि उसने क्या मैच देख लिया दोस्तों। लगातार दूसरा दिन, लगातार दूसरा इतिहास रचा जा चुका है, क्योंककि मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर के बीच 152 डिफेंड किया था डिफेंडिंग चैंपियन ने। तो आज के महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने भी 149 जितना छोटा स्कोर 20 ओवर के अंदर डिफेंड कर लिया और आखिरी गेंद तक ये मुकाबला गया, जिसकी वजह से इस मुकाबले में रोमांच बहुत ज़्यादा था दोस्तों। हम शर्त लगा सकते हैं, जो कोई भी एसआरएच का फैंस या आरसीबी का फैंस रहा होगा वो 15वें ओवर तक तो बिल्कुल श्योर था कि एसआरएच जीत रही है और आरसीबी के फैंस निराश होकर टीवी सेट्स बंद कर दिए होंगे। लेकिन नहीं, ये आईपीएल 2021 है जनाब। अगर छोटा स्कोर ही बनेगा तो उसमें भी रोमांच दिखेगा, और ये दूसरे मुकाबले में हमें रोमांच दिखा जहां पर बेंगलोर ने बनाने नहीं दिए दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद को। 149 रन यानी कि 150 रन बनाने थे, वो बनाने ही नहीं दिए। तो बात करेंगे सबसे अच्छी बल्लेबाजी किसने करी, सबसे अच्छी गेंदबाजी किसने करी, किसने लाया मैच में टर्निंग पॉइंट, जिसकी वजह से कप्तान कोहली जीत गए ये मैच। लगातार इस सीजन का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीती और सनराइजर्स हैदराबाद दूसरा मुकाबला हारी। कह सकते हैं दोस्तों जीता हुआ मुकाबला हारी है। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। टॉस के लिए आए दोनों कप्तान, जहां पर कप्तान डेविड वार्नर ने गेंदबाजी का फैसला किया। गेंदबाजी का फैसला दोस्तों हर कोई कप्तान करता है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए कप्तान कोहली की पलटन मैदान पर। आज के मुकाबले में एक बड़ा बदलाव था कप्तान कोहली की पलटन में, वो ये था कि देवदत्त पडिक्कल आज का मुकाबला खेल रहे थे, जो पिछली बार रजत पाटीदार की जगह हमें खेलते दिखाए थे रजत पाटीदार पहले मुकाबले में, लेकिन इस बार देवदत्त पडिक्कल खेल रहे थे दूसरे मुकाबले में और वो कोरोना पॉजिटिव थे। लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद, सही फिटनेस प्राप्त होने के बाद वो आज का मुकाबला खेले। ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए, 13 गेंदों में 11 रन ही बनाए देवदत्त पडिक्कल ने। भुवनेश्वर कुमार जो दिग्गज गेंदबाज हैं उन्होंने इनकी विकेट ली। दूसरी तरफ विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ देने के लिए आए शाहबाज अहमद। दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, शाहबाज अहमद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आया था ये खिलाड़ी। 10 गेंदों पर 14 रन मारा, एक छक्का मारा। लेकिन यहां पर इस खिलाड़ी की कोई गलती नहीं देगा दोस्तों। हम कह रहे हैं कि कोई इसकी गलती नहीं देगा कि इसकी वजह से कम रन बनाए। आपको बताएंगे जो इस खिलाड़ी ने करा, आपको भी यकीन नहीं होगा, हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। लेकिन इसकी विकेट ली थी शाहबाज नदीम ने, जो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का दूसरा बदलाव था। पहला बदलाव था मोहम्मद नबी की जगह जैसन होल्डर को खिलाना। दूसरा बड़ा बदलाव था कि उन्होंने आज संदीप शर्मा को बिठाकर यहां पर खिलाया था शाहबाज नदीम को, जो किफ़ायती भी साबित हुआ। अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन शाहबाज अहमद का विकेट लिया था, ये इंपॉर्टेंट विकेट था। फिर उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आया और ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली के बीच 40 रनों की पार्टनरशिप बनी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि विराट कोहली जब टीम को ज़रूरत थी उनकी, तब उनका विकेट गिर गया। जी हाँ दोस्तों, विकेट उनका गिरने की वजह से सभी बहुत चिंता में आ गए थे, क्योंकि 29 गेंदों में 33 रन ही बनाए थे विराट कोहली ने। शुरुआत बहुत ख़राब करी थी और अंत भी बहुत ख़राब करा। बॉलर जैसन होल्डर ने इनकी विकेट ली थी, कैच पकड़ी थी शानदार तरीके से विजय शंकर ने। ग्लेन मैक्सवेल दूसरे छोर पर खड़े थे। अब एबी डिविलियर्स की मैदान में एंट्री हुई। 5 गेंदों पर 1 रन बनाया था एबी डिविलियर्स ने और खुराफाती खान राशिद खान ने इनका विकेट लेकर इनको चलता कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर दोस्तों आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। 11 गेंदों पर 8 ही रन बनाया था वॉशिंगटन सुंदर ने। बॉलर राशिद खान ने इनका भी विकेट लिया और इनको चलता कर दिया। कैच पकड़ी थी मनीष पांडे ने। उसके बाद दोस्तों क्रिश्चियन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। 2 गेंदों पर 1 ही रन बनाया था, तब ये ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। बॉलर जैसन होल्डर ने इनका विकेट लिया और इनको भी चलता कर दिया। दोस्तों आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरे छोर पर अब भी ग्लेन मैक्सवेल खड़े थे नाबाद। वो अब अपना अर्धशतक कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि 50 बना दी थी। ये वो खिलाड़ी है जिस पर इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दाव लगाया। तो कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि बेंगलोर के पास पहले ही एबी डिविलियर्स, विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज हैं, तो इन्हें ग्लेन मैक्सवेल की ज़रूरत क्यों पड़ गई। दोस्तों इसीलिए पड़ गई क्योंकि कभी एबी डिविलियर्स भी फेल हो सकते हैं, कभी विराट कोहली भी फेल हो सकते हैं। तो ऐसे मौके पर यहाँ पर काम आएंगे तो वो होगा मैक्सवेल खड़ा हुआ था दूसरे छोर पर। उसके बाद आए काइली जेमिसन। इन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, 12 रन बनाए, 2 चौके इनकी पारी में देखने को मिले। उसके बाद इनकी विकेट ले ली थी। फिर बॉलर जैसन होल्डर ने, आज जैसन होल्डर ने अच्छी गेंदबाजी की। ये भी अपना मुकाबला खेले थे सीजन का पहला, लेकिन इन्होंने 4 ओवर में 30 रन देते हुए 3 विकेट झटके। तीनों विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जब जो तीसरा विकेट इनके नाम आने वाला था वो था ग्लेन मैक्सवेल का। वो था मैच की आखिरी गेंद पर दोस्तों। आखिरी गेंद पर इसलिए क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने सोचा कि मैच का अंत थोड़े अच्छे नोट के साथ किया जाए, चौके छक्के के साथ।
गेंद हवा में उठाई थी। 41 गेंदों में 59 रन बनाए थे। 5 चौके 3 छक्के लगाए आज ग्लेन मैक्सवेल ने और ये पारी बहुत काम कर गई इनकी, जिसकी वजह से टीम ने आज जीत दर्ज करी, क्योंकि अगर ये रन नहीं मारते तो टीम का स्कोर 149 तक नहीं पहुंच पाता 8 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों ऐसे करते कराते विकेट गिरा, जहां पहला विकेट गिरा था आरसीबी का दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर, 19 रन थे तब। तो उसके बाद एक अच्छा पार्टनरशिप बना विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के बीच, लेकिन 12वें ओवर की पहली गेंद पर 91 रन पर विराट कोहली का ही विकेट गिर गया और आखिरी विकेट गिरा था ग्लेन मैक्सवेल के रूप में। 8वां विकेट था वो टीम का रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का, जो था आखिरी गेंद पर मैच की। चौका छक्का लगाने के चक्कर में ऐसी गलती हो जाती है। राशिद खान ने 4 ओवर में कराते हुए 18 रन दिए और 2 विकेट झटके। जैसन होल्डर ने 4 ओवर में 30 रन देते हुए 3 विकेट झटका, तो नदीम ने 4 ओवर में 36 रन देते हुए 1 विकेट लिया। टी नटराजन ने 4 ओवर में 32 रन देते हुए 1 विकेट लिया और भुवनेश्वर कुमार भी किफायती साबित हुए। 4 ओवर में 30 रन देते हुए 1 विकेट इन्होंने भी ले ही लिया। दोस्तों यहाँ तो सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने कमाल करके आरसीबी के बल्लेबाजों को सिर्फ 149 पर रोक लिया। ये कोई बड़ा टोटल नहीं था जिसको चेस नहीं किया जा सकता, बहुत आसानी से चेस होता। और शुरुआत भी यहाँ पर कुछ ऐसी हुई थी डेविड वार्नर और वृद्धिमान शाह के द्वारा कि उनको लग रहा था कि छोटा स्कोर है, आसानी से चेस करेंगे। आप ये देखिए कि वृद्धिमान शाह ने शुरुआत में 9 गेंद ज़ाया करते हुए सिर्फ 1 ही रन बनाया और पहला विकेट यहाँ पर बॉलर मोहम्मद सिराज ने दिलाया और वो कैच पकड़ी थी ग्लेन मैक्सवेल ने। शानदार कैच थी वो। उसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर और मनीष पांडे के बीच एक पार्टनरशिप पनपी। ये पार्टनरशिप कुछ यूं थी कि दोस्तों जब दूसरी ओवर की दूसरी गेंद पर यहाँ पर पहला विकेट मिला था 13 रन पर सनराइजर्स हैदराबाद का, तो दूसरा विकेट गिरा था ठीक 11 ओवर के बाद, जब ओवर हो चुके थे 13 ओवर दूसरी गेंद, तब 96 रन पर पहुंच चुकी थी टीम। डेविड वार्नर का विकेट गिरा था। दोस्तों याद रखिएगा कि 96 रन पर दूसरा विकेट गिरा था और अब टीम को चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ एक करीब 54 से 55 रन चाहिए थे, जो आसानी से ये बचे हुए 8 बल्लेबाज बना सकते थे। लेकिन आप इनकी करामात सुनिए कि मनीष पांडे जनाब को देखिए क्या करा उन्होंने। जब डेविड वार्नर 37 गेंदों पर 54 रन पारी खेलकर वापस गए, कायली जेमिसन ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया, 7 चौके 1 छक्के मारे थे। उसके बाद मनीष पांडे फिर से अपनी वही ले में खेल रहे थे, यानी सिंगल से बातचीत कर रहे थे, चौका छक्का बहुत कम लगा रहे थे। 39 गेंदों में 38 रन बनाए मनीष पांडे ने 2 चौके 2 छक्के की मदद से। इनको लगा कि मैच को अंतिम ओवरों तक लेकर जाएंगे और मैच को जिता देंगे, लेकिन शायद ये कल एमआई वर्सेस केकेआर के मुकाबले में पता नहीं कहां थे, गायब थे। कल दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल ने भी यही सोच के साथ अंतिम ओवर तक मुकाबले को लेकर गए थे, जिसका नतीजा गया था साफ मुंबई इंडियंस के पक्ष में। तो आज का नतीजा भी गया बेंगलोर के पक्ष में, क्योंकि मनीष पांडे ने गलती करी और 39 गेंदों में 38 रन ही बनाए थे। 97 का स्ट्राइक रेट, वो भी T20 मुकाबले। बहुत किरकिरी होगी दोस्तों इस खिलाड़ी की। आपको बता दें दोस्तों कि कैसे कैसे विकेट गिरे और किस गेंदबाज ने कब ली, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले विकेट के बारे में बता दें। तो 13 गेंद पर 12 रन जॉनी बेस्टो का विकेट गिरा था। अब्दुल समाद दूसरी गेंद पर ही आउट हो गए थे। विजय शंकर भी 5 गेंद का सामना किया था, 3 रन पर आउट हो गए थे। जैसन होल्डर 5 गेंद का सामना किया और 4 ही रन बना पाए और इनकी विकेट भी गिर गई। 9 गेंदों पर 17 रन बनाए राशिद खान ने। इन्होंने थोड़ी बहुत उम्मीद जगाई लास्ट के कुछ ओवरों में कि हम जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो टीम एक समय पर 34 गेंदों में 44 रन बनाने थे, वो टीम ये स्कोर को कंप्लीट नहीं कर पाई। शर्म आनी चाहिए दोस्तों, ऐसी टीम को शर्म आनी चाहिए। राशिद खान ने जद्दोजहद की, 1 चौका 1 छक्का लगाया, लेकिन वो काम नहीं आया, लास्ट में आउट हो गए थे। भुवनेश्वर कुमार नाबाद खड़े रह गए। दूसरी तरफ शाहबाज नदीम आए थे और इनकी पहली गेंद पर हर्षल पटेल ने विकेट ले ली थी। टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार नाबाद थे। दोस्तों ये तो हो गए रनों की बात, लेकिन अब आपको बताते हैं मैच का वो रोमांच जिसकी वजह से मुकाबले में सब कुछ टर्निंग पॉइंट आए। 16 ओवर तक बहुत एकदम क्लीन जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी हैदराबाद को, क्योंकि दूसरे छोर से एक तरफ मनीष पांडे खेल रहे थे। क्योंकि दोस्तों आप देखिए मनीष पांडे की विकेट गई थी 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर। इसके बाद 115 पर ही थी हैदराबाद की टीम। उसके बाद जो इसके बाद जो 5वां विकेट आता है अब्दुल समाद के रूप में, वो 16वें ओवर की 6ठी गेंद पर आ जाता है। ये बहुत बड़ा विकेट था दोस्तों। पहली गेंद पर जॉनी बेस्टो का विकेट लिया यहाँ पर शाहबाज अहमद में, दूसरी गेंद पर लिया मनीष पांडे का विकेट, तीसरी गेंद पर लिया अब्दुल समाद का विकेट। 1 ओवर के अंदर शाहबाज अहमद ने 3 विकेट, बड़े विकेट लेकर अपने नाम ये मैच करने के लिए एक दावेदारी ठोक दी। इसके बाद क्या था? इसके बाद तो कोहली के पास भी कमाल के गेंदबाज हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कमाल नहीं करते। मोहम्मद सिराज मौजूद हैं, हर्षल पटेल मौजूद है। इसके बाद हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज ने कोई गलती नहीं करी। अब्दुल समाद के आउट होने के बाद 4 विकेट और तेजी से झटके। जब 17वें ओवर की 6ठी गेंद पर विजय शंकर का विकेट लिया, यहाँ पर विजय शंकर का विकेट दोस्तों आपको बताएं तो लिया था हर्षल पटेल ने। उसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब टीम का स्कोर 130 रन था, तब विकेट लिया था यहाँ पर जेसन होल्डर का, वो विकेट लिया था बॉलर मोहम्मद सिराज ने। फिर उसके बाद दोस्तों राशिद खान का विकेट रनआउट के रूप में आया और शाहबाज नदीम का विकेट यहाँ पर लिया था दोस्तों हर्षल पटेल ने। तो ऐसे करते कराते मोहम्मद सिराज ने आज 4 ओवर
ओवर में एक मेडन ओवर डालते 25 रन दिया और 2 विकेट लिए। 4 ओवर में 25 रन डाला यहाँ पर हर्षल पटेल ने भी, 2 विकेट यहाँ पर इन्होंने लिया। शाहबाज अहमद 2 ओवर में 7 रन देते हुए 3 विकेट। दोस्तों इससे पहले वाले मुकाबले में हर्षल पटेल ने 5 विकेट लास्ट में लेकर जिताया था मैच, और आज के मुकाबले में शाहबाज अहमद, दोस्तों क्या खिलाड़ी है, कौन जानता है ये नाम कहाँ से आया है, चेहरा भी जाना पहचाना नहीं है, लेकिन 2 ओवर में 7 रन देते हुए 3 विकेट झटक लिया और टीम को मैच जिता भी दिया। खुशी का ठिकाना नहीं था विराट कोहली की गैंग का। जी हां दोस्तों, 143 रन ही बना पाई सनराइजर्स हैदराबाद। 9 विकेट के नुकसान पर बेंगलोर ने यह मुकाबला 6 रन से जीत लिया। क्या शानदार गेंदबाजी करी दोस्तों, यहाँ पर क्या शानदार गेंदबाजी करी शाहबाज ने। दोस्तों जितनी तारीफ करें इस गेंदबाज की उतनी कम है, लेकिन आपको बता दें कि 16वें ओवर तक हम गारंटी से कह सकते दोस्तों, जो भी आरसीबी का फैंस देख रहा था ये मैच, पक्का वो यही सोच चुका था कि आज एसआरएच आराम से मैच जीत जाएगी। लेकिन जिसने भी दिल थाम कर आखिरी तक चलो कहा कि चलो कम से कम विराट कोहली की शक्ल दिख रही है, इसी बहाने मैच देख लेता हूँ, अगर उसने अपने टीवी को ऑन रखा या हॉटस्टार को ऑन रखा तो उसने एक ऐसा मुकाबला देखा है जो इतिहास में बार बार आपको हाईलाइट दिखाया जाएगा जिसका, और वो इतिहास अपने आप में ही एक दोहराएगा। इससे पहले एमआई वर्सेस केकेआर के बीच ये महामुकाबला हुआ था, इसी बीच यहाँ पर एसआरएच वर्सेस एमआई के बीच मुकाबला हुआ। इससे तो एक बात साफ है कि बाकी टीम समझ चुकी है कि अगर आपको मैच जीतना है तो अगर कम स्कोर बनाए तो शुरुआत में तेजी से बल्लेबाजी करते हुए मैच को जीत लो। अगर एक बार मुकाबला हाथ से निकल गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मनीष पांडे जनाब को देख लीजिए, 38 गेंदों पर 37 रन की पारी गए। सोशल मीडिया पर इनकी किरकिरी बहुत बुरी होगी। दूसरी तरफ डेविड वॉर्नर जो अच्छी कप्तानी पारी खेल रहे थे, वो एक ऐसे समय पर आउट हुए जब इनको आउट नहीं होना था, अपनी गलती की वजह से आउट हुए। तीसरा टर्निंग पॉइंट ये था कि शाहबाज अहमद, जिसको कोई नहीं जानता था, जिसके खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने कोई रणनीति नहीं बनाई थी, उस खिलाड़ी ने आज के मुकाबले में विकेट लेकर दिया, जो बहुत खतरनाक विकेट भी साबित हुआ रॉयल चैलेंजर के लिहाज से देखा जाए तो दोस्तों ये था पूरा मैच का टर्निंग पॉइंट, जो शाहबाज अहमद की वजह से टर्निंग पॉइंट आया। खिलाड़ी की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, और ये था पूरा मैच नंबर 6 का आंखों देखा जानकारी कि कैसे विराट कोहली की गैंग ने हारा हुआ मैच पूरा जीता ये मुकाबला। मिलते हैं अगले मुकाबले के हाईलाइट के साथ नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।